तो चलिए आज हम फिर आप लोग को हम त्रिकोणमिति की ओर ले जाते हैं। ये क्लास 10th का सवाल है, पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड का। तो यह क्लास 10th का सवाल है जो कि हर साल पूछा जाता है। इसका नाम है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं हम बिना टाइम खर्च किए। यदि 7 tan a बराबर 4 तो 7 sin a माइनस 3 cos a बटे 7 sin a प्लस 3 cos a का मान निकालें। यहाँ पर सवाल दिया गया कि 7 tan a बराबर 4 ये दिया है, तो हमको मान निकालना है 7 sin a माइनस 3 cos a बटे 7 sin a प्लस 3 cos a का मान। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीका से बनाते हैं, समझे। लंब आधार कर्ण में नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। हम सिंपल प्रोसेस में समझाना चाहते हैं विद्यार्थी सबको। यहाँ लिखिए 7 tan a बराबर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a बराबर क्या लिखेंगे 4 बटे 7। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है sin a बटे cos a। यहाँ दिया है थीटा मान a, इसीलिए लिख दिए यहाँ पर a। tan a बराबर क्या होगा sin a बटे cos a, ये फॉर्मूला होता है। बराबर लिख दें 4 बटे 7। अब sin a का मान दिया है 4, cos a का मान कितना दिया है 7। समझ में आ गया ना। अब इस पर मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा उत्तर। मान बैठाना है सिर्फ 7 sin a माइनस 3 cos a बटा 7 sin a प्लस 3 cos a। तो यहाँ क्या करना है 7 गुना चिन्ह छुपा रहता है बीच में, लिखा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर दर्शाना पड़ता है 7 sin a। तो 7 और sin के बीच में गुना चिन्ह है, और sin a का मान कितना दिया है 4 घटा 3 गुना cos a का मान कितना दिया है 7। अब बटे में कर देंगे 7 गुना फिर 4 कर देंगे प्लस 3 गुना 7। उसके बाद क्या करना है ध्यान सुनिए। तो यहाँ करना 7 चौका 28, 3 सते 21, वही 7 चौके 28 कर दीजिए, 3 सते 21 कर दीजिए। ऊपर में माइनस में है, नीचे में प्लस में। अब ध्यान से देखिए 28 में से 21 गया, कितना बचा 7। 28 में 21 जो कितना हो गया 49, और 7 कम 7 सते 49, कितना उत्तर हो जाएगा 1 बटे 7। यह जो सवाल है ना केसी सिन्हा में मिल जाएगा। केसी सिन्हा जो बनाइएगा क्लास 10th में, तो यह सवाल दिया जाता है और पूछा भी जाता है सवाल, समझे। तो ठीक है, अगला सवाल के लिए फिर हम चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है यदि cos थीटा बराबर 7 बटे 8, यहाँ 7 बटे 8 है जिसको 8 कहते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालें। तो यहाँ लिखेंगे हल लिख देंगे। तब क्या करना है, तो यहाँ लिखना है cos थीटा बराबर 7 बटे 8, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख देंगे। अभी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा को अगर 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 प्लस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब कोट का मान कितना है 7 बटे 8, स्क्वायर लगा ना, इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटे 64, यानी कि 7 बटे 8 गुना 7 बटे 8 कीजिएगा तो 49 बटे 64 आ जाएगा। यही उत्तर हो गया। सबसे सिंपल तरीका से बना दिया हम। क्या लंब आधार कर्ण में निकालेंगे, उसमें टाइम पास हो जाएगा, समय कम रहेगा, सवाल छोटा रहेगा। ज़्यादा अगर समय दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसको सिंपल नियम से ही बनाना चाहिए, ज़्यादा लंबा प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया। आशा है कि आप लोग भी समझ गए होंगे।
धन्यवाद।